बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए। वो है लौकी चने की दाल। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है ये। इंशाल्लाह आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और बहुत ही ईजी रेसिपी, और बहुत ही ईजी रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार लौकी चने की दाल हमारी होगी तैयार। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, 1 कप हमने चने की दाल ली थी। इसको हमने भिगोया था आधा पौन घंटा। उसके बाद भीगने के बाद हमने इसको बॉईल कर लिया अच्छा सा। तो ये हमारे पास है बॉईल हुई हुई 1 कप चने की दाल हमने ली थी। उसके साथ ही हमने इसमें लिया 1 पाव लौकी, इस तरह हमने कट कर लिया। और 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया था। एक प्याज ली हमने इसमें। 2 अदद मीडियम हमने टमाटर इसमें शामिल करेंगे। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, और आधा टीस्पून हमने हल्दी ली है। ठीक है, तो ये मसाले हमारे पास। और इसके साथ ही हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया। 6 मिर्चें हमने छोटी वाली ली हैं। और 1 टीस्पून भर के हमने ज़ीरा लिया। ज़ीरे को हमने भून के और मोटा दरदरा सा कूट लिया है। ठीक है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं लौकी और चने की दाल। देखिए, चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी। अब कढ़ाई में हमने डाल दिया ऑयल। अच्छा, ऑयल हम अभी गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज। ऑयल हमारा तकरीबन हो गया है गर्म। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं, जो हमने 1 अदद प्याज लिए। अच्छा, प्याज को हमने हल्का सुनहरा सा होने तक हमने फ्राई करना है। ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। और लौकी चने की दाल हो, चावल हो और तली हुई मिर्चें हो, बहुत ही मज़े का ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और मज़े खाने में भी बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। और देखें, जो है प्याज को हमने जो है थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर रहे हैं। तो अब जो है प्याज तकरीबन हमारी डन हो चुकी है। देखिए, हल्की सी हमने कर ली है इसको फ्राई। अब ये डन है। अब इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने लिया था 1 टीस्पून, वो भी शामिल कर देते हैं। और वो भी अच्छा सा हम थोड़ी देर इसको भून लेते हैं ऑयल में प्याज के साथ, बहुत अच्छा सा। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छा सा हम भूनते हैं। भूनते हुए जो है तकरीबन टाइम हो चुका है हमें। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर, जो हमने 2 मीडियम लिए थे, वो भी शामिल कर दिया। उसी के साथ हम कुटी हुई जो लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, जो 3 चीज़ें हमने ली थी, वो भी शामिल कर दी। अब बहुत अच्छे से हमने इसको मसाले को भूनना। अच्छा, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते, ताकि मसाला हमारा नीचे भी नहीं लगे और बहुत अच्छा सा जो है भून जाए। ठीक है, पानी हमने थोड़ा सा इसमें शामिल करा, ताकि मसाला जो है नीचे नहीं लगे। तो देखें, भूनते हुए जो है बहुत अच्छा सा हम इसको भून रहे हैं, चम्मच चला चला के। ठीक है, अब इसमें हम शामिल कर देते हैं लौकी। जो हमने लौकी ली थी 1 पाव कट करके रखी थी, हम वो शामिल कर देते हैं। वो भी डाल के अच्छे से इसको थोड़ी देर भून लेते हैं, इसको मसाले के साथ लौकी को। देखिए, इस और लौकी आप जब भी बनाएं तो आप ज़रूर चेक कर लिया करें पकाने से पहले, क्योंकि लौकी जो है थोड़ी कड़वी भी निकल जाती है अक्सर कर। तो हमेशा चेक कर लिया करें पकाने से पहले। ठीक है, तो ये हमने चेक कर ली थी, ये लौकी हमारी कड़वी नहीं है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे जितना जो लौकी गल जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दाल हमारी गली भी है, तो लौकी गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तकरीबन 15 से 20 मिनट में धीमी आंच में हम इसको पकाएंगे, और लौकी उसी में ही बहुत अच्छी सी गल जाएगी। ठीक है, पानी डाल के मिला लिया। अब हम इसको कवर करते हैं और चलें चेक करते हैं। टाइम हो चुका है, ये देखिए टाइम हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा देखिए ये मसाला भी तैयार हो गया। ऑयल भी देखें सेपरेट सा हो गया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और लौकी भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि लौकी भी बहुत अच्छी सी गल गई है। ये देखिए, लौकी भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। और देखें, बहुत ही ये बहुत देखिए बहुत अच्छी से हमारी लौकी तकरीबन गल चुकी है। और मसाला भी देखें कितना मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हुआ है। ये देखिए, मसाला चेक करें कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है। टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही इसमें। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दाल। जो दाल हमारे पास ली थी हमने चने की बॉयल। ठीक है, अच्छा, दाल में हमारे पास थोड़ा पानी भी था, क्योंकि जब हमने बॉयल करने इसको रखा था तो उसमें हल्का पानी भी था। तो हमने वो भी इसी में शामिल कर दिया, वो हमने नहीं ज़ाया करना। तो वो भी हमने इसी में शामिल कर दिया। अब हम इसको जो है चम्मच से अच्छा सा मिला लेते हैं दाल को मसाले में लौकी के साथ ही। और थोड़ी तेज़ आंच पे इसको अभी हम पकाते हैं। थोड़ा जो है चूल्हे की आंच हमने तेज़ कर दी है। थोड़ी तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे। फिर इसको जो है हरी मिर्चें डालेंगे। इसमें जो हरी मिर्चें हमने ली थी 2-2 3-3 पीसेस कर दिए थे हमने, छोटी हरी मिर्चें ली थी। ठीक है, वो भी हमने इसमें डाल दी। अब वो डाल के हमने थोड़ा सा बस इसको मिलाना है। अब हमने इसको कवर करना है तकरीबन दम वाली आंच पे, तकरीबन 10 मिनट के लिए बस, ताकि इसका हरी मिर्चों को भी फ्लेवर इसमें आ जाए बहुत अच्छा सा। देखिए, तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलें चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी लौकी चने की दाल हो गई है डन। और देखें इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी तैयार हुई है। और जो है देखिए बहुत ही मसालेदार सी तैयार हुई है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मिनटों में तैयार हुई है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरा धनिया और ज़ीरा। सबसे पहले हम ज़ीरा शामिल करते हैं, जो हमने भुना हुआ ज़ीरा लिया था। ठीक है, हमने इसको भून लिया था, 1 टीस्पून लिया था हमने ये ज़ीरा। ज़ीरे को हमने भून के मोटा दरदरा कूट लिया था। ज़ीरा भी हमने शामिल कर दिया, और हरा धनिया भी
शामिल कर दिया। अभी दोनों चीज़ों को जो डाल के अच्छा सा हम मिला लेते हैं, ताकि ज़ीरा और हरे धनिया को डाल के हमने मिलाना है। अब चूल्हे को हमने कर देना है बंद। बस इसको हमने मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से, ज़ीरे को और धनिया को, और हम इसको डिश आउट करते हैं। चूल्हा हमने कर दिया है बंद और देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी लौकी चने की दाल हो गई है डन। अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए डिश आउट कर दिया हमने, और इसको आप सादे चावलों के साथ खाएं, जब भी बहुत मज़े की लगती है। चपाती के साथ या पराठों के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है ये, और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, मसालेदार सी। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।